हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर में। तो इस नए वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत ग्रामर के अंतर्गत वाच्य प्रक्रम के बारे में। और वाच्य प्रक्रम से क्वेश्चन परीक्षाओं में 1-2 मार्क्स का पूछ लेता है। तो क्लास 10th के लिए और अन्य कक्षाओं के लिए भी क्या है, वाच्य प्रक्रम जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए हम इसको वाच्य प्रक्रम को समझते हैं और एक एक भेदों को क्या करेंगे, अच्छे से हम लोग समझने का पूरा प्रयास करेंगे। तो वीडियो छोटा होने वाला है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें। अगर बीच में अगर आप छोड़ देते हैं वीडियो को तो आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। तो अगर हम वाच्य का परिभाषा देना चाहें तो एक शब्द में दे सकते हैं कि क्रिया के रूपांतर को वाच्य कहा जाता है। क्रिया का मतलब हुआ कि जैसे जाता है, खाता है या कोई पढ़ता है, तो ये क्रियाएं होती है, ठीक है। तो क्रिया के रूपांतर को क्या कहा जाता है, वाच्य कहा जाता है। या हम और बोल सकते हैं कि वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार हुआ अथवा कर्म के अनुसार हुआ अथवा स्वतंत्र रूप से हुआ, इसका बोध जिस विधि के माध्यम से होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। तो इसके दो तरफ से आप लोग डिफिनीशन बोल सकते हैं। एक बोल सकते हैं क्रिया के रूपांतर को वाच्य कहते हैं, या कर्ता के अनुसार कोई वाक्य में परिवर्तन होता है, या कर्म के अनुसार परिवर्तन होता है, या स्वतंत्र रूप से रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जिस चीज़ का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग वाच्य कहते हैं। तो यहाँ तक तो हमने समझ लिया। अब हम लोग समझेंगे कि वाच्य के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वाच्य के 3 प्रकार के भेद होते हैं। पहला होता है कर्तृवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य, तीसरा होता है भाववाच्य। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कर्तृवाच्य किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्ता यानी कि जो कार्य करता है, कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है जो कार्य करता है, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्ता। तो कर्ता के अनुसार यदि क्रिया में परिवर्तन होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कर्तृवाच्य कहेंगे, ठीक है। और दूसरे शब्दों में भी देख सकते हैं हम लोग कि कर्तृवाच्य की कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है और कर्ता के पुरुष और लिंग वचन के अनुसार क्रिया का लिंग वचन होता है। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ से ये भी बनता है कि कर्तृवाच्य में जो कर्ता होता है उसमें किस वचन का प्रयोग किया जाता है या किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग विभक्ति देखेंगे, तो यहाँ पे कौन सा विभक्ति हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति, ठीक है। आइए अब आगे हम लोग समझते हैं। अब हम यहाँ पर कर्तृवाच्य का क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल समझेंगे। तो देखिए, जैसे है लड़का विद्यालय जाता है, ठीक है। तो लड़का क्या हो जाएगा, एक लड़का है तो बालका हो जाएगा। और विद्यालय कर्म है तो विद्यालयम हो जाता है। कर्म जब भी रहता है तो उसके अंत में क्या लग जाता है, म लग जाता है। उसके बाद जाता है तो ये वर्तमान काल है, इसीलिए क्या लगेगा, इसमें लट लगा लगेगा, गच्छति, ठीक है। एक बालक के साथ प्रथम पुरुष का एक वचन लगता है, गच्छति। तो इस प्रकार हम कर्तृवाच्य का देखिए, यहाँ पर एक लड़का है तो इसके अनुसार क्या हुआ, जाता हुआ। यहाँ पर बहुत सारे लड़के होते तो यहाँ पर जाते होते, बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, जाते हैं। तो कर्ता के अनुसार क्या होता है, क्रिया में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अब देखिए, बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ। देखिए, अगला है हम लोग का 2 नंबर कर्मवाच्य। तो जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। और कर्मवाच्य में कर्म की क्या होती है, हमेशा प्रधानता होती है। यहाँ पर अगला नियम है कि कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति, कर्म में प्रथमा विभक्ति और क्रिया में कर्म के विभक्ति वचन एवं पुरुष के अनुसार प्रयोग होता है। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से, पहले आइए एक और नियम है इसको देख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे। कर्मवाच्य में क्रिया धातु में यक य प्रत्यय जोड़कर आत्मनेपदी में के रूप में चलाकर प्रयोग किया जाता है। आत्मनेपदी क्या होता है, आइए उसको पहले हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे आत्मनेपद, ठीक है, जहाँ कवर्ग के अंतिम अक्षर की इत संज्ञा हो तथा जहाँ क्रियापद की प्राप्ति स्वयं को हो उसे आत्मनेपद धातु कहते हैं। आप लोग ये समझ में उतना नहीं आया होगा, तो आइए इसका आगे रूल पढ़ते हैं। जैसे देखिए, कर्म और भाववाचक में सभी धातुएं आत्मनेपद में होती है, ठीक। और इसमें त, अता, म आदि का प्रत्यय लगता है। यानी कि आत्मनेपद उनको कहा जाता है जो अपने साथ त, अता, म लेकर आते हैं। और ये क्या होते हैं,
कर्मवाच्य में और भाववाच्य में इनका प्रयोग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आत्मनेपद कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल एक देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे जैसे देखिए, राम खाता है, राम आम क्या होता है, खाता है, तो राम का रामा हो गया, आम का आम्रम हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए म लेकर आया, मैंने बताया था कि जो क्या होता है, जो कर्म होता है उसके अंत में म लगता है। म क्यों लगता है, क्योंकि ये आत्मनेपद धातु है, ठीक है। उसके बाद खाता है तो खादति, तो यानी कि त भी आ सकता है अंत में कर्म में, अताम यानी कि ताम भी आ सकता है और म भी आ सकता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, आत्मनेपद धातु है। अब देखिए हम यहाँ पर नियम पर आते हैं, तो यहाँ पे वही नियम है कि कर्मवाच्य में क्रिया धातु में यह प्रत्यय जोड़कर आत्मनेपद में रूप में चलाकर प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे देखिए, छात्र के द्वारा वेद पढ़ा जाता है, ये क्या है, एक कर्मवाच्य का उदाहरण है। तो कर्मवाच्य का उदाहरण है, तो इसको हम लोग कैसे संस्कृत में बदलेंगे, तो छात्र, प्रथम जो छात्र है उसमें क्या रहेगा, तृतीय विभक्ति रहेगा, तो छात्रीण हो जाएगा, जैसे बालकेन होता है तृतीया में। उसके बाद यहाँ तक हो गया छात्र के द्वारा, यहाँ तक काम खत्म। उसके बाद वेद का वेदा हो जाएगा, ठीक है। और पढ़ा जाता है तो पठ्यते, क्या हो जाएगा, पढ़ा जाता है तो पठ्यते, पठ का रूप चलता है वहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं, तो छात्रेण वेदा पठ्यते। उसके बाद जैसे दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, तो बालक के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, क्या हो गई, बालक के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। तो इसका अगर हम लोग संस्कृत करना चाहें तो बालकेन पुस्तकम पठितम, यहाँ पर क्या होगा, बालकेन तृतीय विभक्ति, और यहाँ पे जो कर्म है कर्मवाच्य में क्या होता है, प्रथमा विभक्ति होता है। तो यहाँ पे पुस्तक है तो पुस्तका हो जाएगा, ये प्रथमा में, और यहाँ पे ये छात्रेण और बालकेन क्या है, तृतीय, और यहाँ पे वेद और पुस्तका क्या है, प्रथमा। उसके बाद बालकेन पुस्तका पठितम, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे की तरफ। तीसरा हम लोग का आता है भाववाच्य। जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता अथवा कर्म के अनुसार ना होकर स्वतंत्र रूप में होता है उसे हम लोग भाववाच्य कहते हैं। इसका दूसरा नियम है कि इसमें क्रिया की प्रधानता होती है और क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में होता है। कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। तो ये भी पूछता है कि जो भाववाच्य में वाक्य प्रयोग किए जाते हैं उसमें जो कर्ता होता है उसमें किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो आप लोग क्या कहेंगे यहाँ पर, तृतीय विभक्ति, ठीक है। तो आगे स्टूडेंट देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से। तो जैसे राम के द्वारा हंसा जाता है, राम के द्वारा हंसा जाता है, इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें कोई भी कर्म नहीं है, इसमें कोई भी कर्म नहीं है। हंसना क्या है, हंसना एक क्रिया है, ये कर्म नहीं है। तो रामों में क्या होगा, तृतीय विभक्ति होगा, तो रामेण हो जाएगा, ठीक है। और उसके अनुसार हस्यते, तो क्या होगा, हंसा जाता है, तो क्या हो जाएगा था, हंसते। जैसे अगला एग्जाम्पल है कि मेरे द्वारा हंसा जाता है, तो मया, मेरे के क्या होगा, रूप, मया होगा तृतीय में, और हंसा जाता है तो हंसते। तो देखिए आप लोग दोनों सेंटेंस में इसकी क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि क्रिया यहाँ पर क्या है, प्रधान है, ठीक है, और एक वचन में प्रयोग हुआ है। हमेशा क्या होता है, क्रिया एक वचन में प्रयोग होता है, और कर्ता में यहाँ पर देखिए आप लोग क्या होता है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो मया है, मेरे का वो क्या है, तृतीय विभक्ति है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा जो वाच्य है, वाच्य प्रक्रम संस्कृत में, वो यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे संस्कृत एक और महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर, तो उसका आप लोग वेट कीजिए, उसका जल्द ही वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।